दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल। इसमें हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, या हम कह सकते हैं कि हिंदी की एनसीईआरटी में करेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये करेक्शन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जैसे नीट वगैरह है, ये फाइनल आंसर इंग्लिश की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देते हैं। इसलिए हमें हिंदी की एनसीईआरटी में ये करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला करेक्शन पेज नंबर 144 पर। 144 में आप देखो, इंग्लिश की 143 में, इसमें हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपलब्धता के आधार पर 21 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, और इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में 20 प्रकार के लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से 21 को हटाकर यहाँ पर 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। दूसरा नंबर करेक्शन इसी पैराग्राफ के लास्ट में दे रखा है कि 21 में से 3 को चित्र में दर्शाया गया है। तो ये 21 नहीं, यहाँ पर 20, क्योंकि टोटल अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। आगे बात करें 3 नंबर करेक्शन पर। 3 नंबर हिंदी की एनसीईआरटी में पेज नंबर 146 और इंग्लिश की एनसीईआरटी के पेज नंबर 144 पर आ जाए। इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि जो न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं, ये केवल और केवल न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो आप इसको यहाँ पर लिख देना हिंदी की एनसीईआरटी में ऐसे एरो करके। ये लाइन यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो यहाँ से एरो करके जो ये खाली जगह यहाँ पर लिख देना, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन पर। पेज नंबर 146, इसमें आप देखो तो यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वाष्पशील तेल। इसी वाष्पशील तेल को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसेंशियल ऑयल, मतलब आवश्यक तेल। तो यहाँ से वाष्पशील को काटकर आप यहाँ पर आवश्यक लिखते। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पर साइड में जो टेबल बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये तेल लिखा हुआ है इसमें आवश्यक तेल है। यहाँ पर वाष्पशील तेल नहीं, आवश्यक तेल आएगा। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर देना, वाष्पशील को काटकर आवश्यक। फिर आगे बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर इसी पैराग्राफ में आप आगे आ जाए। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो डॉल्टन लिखा हुआ है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके कैसे लिखते हैं, यूनिट भी दे रखी है कि डॉल्टन को शॉर्ट में DA भी लिख सकते हैं, जबकि हिंदी की एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है। तो आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख देना कि डॉल्टन को DA से भी अपन लिखें, इसका सिंबल होता है DA, डॉल्टन। फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर करेक्शन अगले पेज पर आ जाए। जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आप देखो तो जो डायग्राम दे रखा है कि भाई प्रोटीन का, वो 9.2 लिखा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी में। इसी को इंग्लिश की एनसीईआरटी में 9.3 लिखा हुआ है। इसको चेक करने के लिए अपन यदि डायग्राम 9.2 देखते हैं हिंदी की एनसीईआरटी में, तो ये वाला है जो कि ग्लाइकोजन का दे रखा है। ये वाला जो डायग्राम है 9.2, ये ग्लाइकोजन का दे रखा है, जबकि 9.3 अपन देखें तो ये प्रोटीन का दे रखा है। सॉरी, ये जो डायग्राम दे रखा है 9.3, ये वाला प्रोटीन का है। तो आप यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में जो है, हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ से 9.2 की जगह 9.3 कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर आप देखो, इंग्लिश में इसी पेज पर और हिंदी के एनसीईआरटी में 148 पेज पर। इसमें आप देखो तो प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। इसमें इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और ऐड किया हुआ है कि सम हार्मोन, जो कुछ हार्मोन होते हैं वो भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर आनी चाहिए थी कि कुछ हार्मोन और कुछ एंजाइम के रूप में होती है। जो ये प्रोटीन होते हैं इसके बारे में बताया गया है। हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला नहीं है, हार्मोन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। फिर 8 नंबर करेक्शन के बारे में बात करते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में जो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके आगे और लाइनें दे रखी। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो ये लाइन लिखी हुई है कि इसमें जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन की है कि कोलेजन इज़ द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को इज़ द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर।
इसका मतलब है कि जो ये कोलेजन प्रोटीन होते हैं ये एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है। और जो ये रुबिस्को ये पूरे बायोस्फीयर में, पूरे जैवमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, तो इस लाइन को आप यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में लिख सकते हो। आगे बात करते हैं 9 नंबर करेक्शन। अगले पेज पर आ जाए आप। अगले पेज में आप देखोगे तो यहाँ पर डीएनए के बारे में दे रखा है कुछ, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके बारे में। जो ये डीएनए होता है, हिंदी की एनसीईआरटी में इसको लिखा है कि डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए। और इसी को इंग्लिश की एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकंड पोजीशन पर डीऑक्सीराइबोज। तो हिंदी की एनसीईआरटी में ये जो इंग्लिश में जो ये सेकंड पोजीशन लिखा हुआ है, हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो इसको यहाँ पर आप सेकंड पोजीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 10 नंबर करेक्शन। आप आ जाएं पेज नंबर 152 पर। पेज नंबर 152, इंग्लिश का भी पेज नंबर 152। इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है सीडी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के कोण पर घुमा होता है। इसी को इंग्लिश में 36 डिग्री लिखा हुआ, मतलब 36 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है। तो यहाँ से 360 की जगह आप 36 डिग्री करते हैं। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है क्योंकि इसमें जो डिग्री लिखना था उसको यहाँ पर बड़ा जीरो कर दिया है, इसलिए 360 डिग्री। इसको आप यहाँ से करेक्शन करके 36 डिग्री कर। फिर अपन बात करते हैं 11 नंबर हिंदी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर जो घुमाव की लंबाई है इसके आगे ब्रैकेट में यहाँ पर पिच लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको पिच ही बोला हुआ है। द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रम। तो हिंदी की एनसीईआरटी में आप ये पिच वर्ड लिख देना यहाँ पर ब्रैकेट करके, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आपके प्रॉब्लम न रहे कि ये पिच क्या होता है। आगे अपन बात करते हैं 12 नंबर आप अगले पेज पर आ जाएं। इसमें आप देखो इंग्लिश में भी अगले पेज पर, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है कि ब्लड शुगर की मात्रा के बारे में। जो ब्लड शुगर होता है वो कितना 4.2 से 6.1 मिलीमोल। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो वही लिखा हुआ, मात्रा तो सेम है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर और 6.1 मिलीमोल पर लीटर। इंग्लिश में ये पर लीटर लिखा हुआ है, यूनिट पूरी। इसमें जो हिंदी की एनसीईआरटी में इसको खाली मिलीमोल लिखा हुआ है, कितनी मात्रा में ये नहीं लिखा हुआ है। तो मिलीमोल पर लीटर आप यहाँ पर कर दें। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर करेक्शन पर। 13 नंबर अगले पेज पर आ जाए आप। हिंदी का अगला पेज, इंग्लिश का भी अगला पेज। इसमें आप देखो, हिंदी में आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठीक इसी प्रकार टार्च का जल अपघटन, यहाँ पर ये ब्रैकेट करके टार्च लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसी को आप पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। तो ये टार्च नहीं है, ये इनसे मिस प्रिंट हुआ है, टार्च की जगह स्टार्च है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर स्टार्च करते। फिर आगे बात करते हैं 14 नंबर, अगले पेज पर आ जाए। जो ये एंजाइम के बारे में दे रखा है इसमें ही है। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। इंग्लिश में इसी के आगे एक लाइन लिखी हुई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये वाला हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लें। फिर अपन आगे बात करते हैं 15 नंबर करेक्शन। इसी पेज में आप आ जाए। हिंदी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एंजाइम होता है ये 10 लाख गुना इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिलियन टाइम।
यदि हम इसको हिंदी में देखें तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिलियन टाइम, मतलब 100 लाख गुना के बराबर। तो आप हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन कर सकते हो, या तो आप 10 लाख, इसमें लाख की जगह मिलियन लिख सकते हो, या फिर ये जो 10 लाख गुना है इसकी जगह आप लिख सकते हो कि 100 लाख गुना बढ़ा देता है, क्योंकि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। इसमें ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप ये जो लाख है इसकी जगह मिलियन कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही पूछता है कि कितना गुना कर देता है 10 मिलियन, ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, अगले पेज पर आ जाए, इंग्लिश का भी अगला पेज। इसमें आप देखो तो जो ये डायग्राम है इसके बारे में दे रखा है कि जो इसका वाई एक्सिस है वो ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में खाली लिखा हुआ है कि भाई ऊर्जा को व्यक्त करता है, कौन सी ऊर्जा ये नहीं लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी को विभव ऊर्जा कहते हैं, तो आप यहाँ से एरो करके विभव ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है ऐसा लिख सकते हैं। आगे के 5 करेक्शन वो सारे के सारे समरी में ही है, तो आप आ जाएं समरी। समरी में आप देखो तो इसमें जो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये विभिन्न घटकों के बने होते हैं। इसके बाद हिंदी इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर मेड ऑफ अमीनो एसिड। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो इसको जो मैंने ये ब्रैकेट बनाया है यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो यहाँ से एरो करके पास में आप लिख सकते हो ये वाली लाइन को। फिर अपन आगे बात करते हैं 18 नंबर करेक्शन। हिंदी में आप पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक द्रव्य की कोशिका भित्ति के रूप में कार्य करते हैं। ये लाइन पढ़ने में कुछ थोड़ी बहुत अटपटी लगती है, इसी को अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यहाँ से ये लाइन लिखी हुई है, पॉलीसेकेराइड आर कंपाउंड ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स, फंजाई एंड ऑल्सो ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। हिंदी की एनसीईआरटी में लाइन ये थोड़ी बहुत मिस हो गई है, तो इंग्लिश के एनसीईआरटी से आप इसको सही कर दें कि पॉलीसेकेराइड आर कंपाउंड्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल, फंजाई और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मतलब जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो सेल वॉल बनाते हैं प्लांट्स, फंजाई और आर्थ्रोपोड्स के। हिंदी में जो ये लिखा हुआ था कि न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक द्रव्य की कोशिका भित्ति के रूप में, ये वाली लाइन सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड सर्वर एज जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके आगे फिर ये पॉलीसेकेराइड के बारे में लाइनें स्टार्ट होती है, जबकि हिंदी की एनसीईआरटी में इन दोनों लाइनों को मिक्स करके फिर लिखा है, तो ये वाला गलत है यहाँ पर। हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ से लिखा हुआ है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित शक्ति होती है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि राइबोजाइम आर न्यूक्लिक एसिड विथ कैटालिटिक पावर। मतलब जो ये राइबोजाइम होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है। ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो इस लाइन को आप यहाँ से एरो करके लिख सकते हो यहाँ पर पास में। फिर अपन बात करते हैं आगे 20 और 21 नंबर करेक्शन के बारे में। हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है कि इसको अनुकूलतम पीएच और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके बाद इंग्लिश के एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं ये विकृतीकृत हो जाते हैं। ये वाली लाइन यहाँ पर आनी चाहिए थी। फिर आगे एक और लाइन लिखी हुई जो इसके जस्ट आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो लिखा हुआ है कि एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड एनहेंस ग्रेटली द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब जो ये एंजाइम होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ये दोनों लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, तो हिंदी की एनसीईआरटी में ये यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो यहाँ से आप एरो करके जो नीचे खाली जगह है यहाँ पर ये लाइनें आप लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको यदि थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो इन वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो थोड़ी बहुत भी मदद हो तो अच्छी बात है। थैंक यू दोस्तों।